फ्रेंड्स, आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसे देखकर आपको बहुत सारा ज्ञान का उपलब्ध होगा। ये वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस धरती में ऐसे लाखों जीवों का शुरुआत कैसे हुआ, एक जमाने में इस दुनिया को राज करने वाली डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ, मनुष्य बंदर से लेके इंसान तक का सफर कैसे तय किया, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अगर इंसान बंदर से आया तो अभी तक बंदर क्यों मौजूद है इस धरती पे? क्या इस धरती में है सो अब तक के जीवों में क्या यही तक है या आगे भी कुछ नए नए जीव हमें देखने को मिलेंगे? अगर आगे के समय में भी कई नए जीव अगर उत्पन्न हुए तो हमारे शरीर के अंदर कैसे परिणामों को हमें देखने को मिलेगा? भविष्य में कौन से प्रकार के अंग हमारे शरीर से गायब होने वाले हैं? ऐसे कई सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम इसका समाधान ढूंढेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। साल 1859 में धरती पर है सो हर जीव जंतु को भगवान ही बनाए कहकर यकीन करने वालों का समय था। वो चार्ल्स डार्विन बोलने वाला ये व्यक्ति द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बोलने वाला एक पुस्तक के द्वारा थियरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रस्तावित किया है। उस जमाने में ये थियरी वायरल हो चुका था। इस धरती में इतने जीव बनने का कारण है एवोल्यूशन बोल के इन्होंने बताया था। तो इस थियरी से बहुत सारे लोग उसका व्यतिरेक करते थे, तो दूसरी तरफ इस थियरी को सपोर्ट करने के वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। लेकिन कुछ सालों के बाद इस एवोल्यूशन थ्योरी को थोड़े हजारों के एविडेंस मिलने से इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट किया था। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बोलने का साइंस में ही एक बड़ा थ्योरी है। असल ये थ्योरी का मतलब क्या है और ये क्या बताता है? एवोल्यूशन का मतलब क्या है अभी हम देखेंगे। एवोल्यूशन का मतलब है जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती है, एक जाति के अंदर है सो लक्षण में परिवर्तन आने से उसे एवोल्यूशन या परिणाम कह के बुलाते हैं। माने शरीर के अंदर बदलते हुए परिणामों के कारण उसका रूप, उसका आकार, प्रवर्तन में बदलाव होता है। वही आने वाली पीढ़ियों को भी मिलते रहता है। तो इस शरीर में बदलाव किस प्रकार होता है ये अब हम देखेंगे। हर जीव कई करोड़ों प्रकोष्ठन से भरा हुआ होता है। हर प्रकोष्ठन के अंदर डीएनए मौजूद होता है। उस जीवी का आकार, रंग, रूप, उसका प्रवर्तन, हर चीज को निर्णय करने वाला ये डीएनए ही है। ये सारा समाचार एक जेनेटिक कोड के तरह रहता है। हमारे बॉडी में है सो सेल्स अलग होते समय हमारे बॉडी में है सो डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी होते हैं। ऐसा अलग होते समय या बाहर के है सो वातावरण के कारण ये डीएनए में है सो जेनेटिक कोड में बदलाव आता है। इस बदलाव को ही म्यूटेशन बोल के बुलाते हैं। तो इस जेनेटिक कोड में कोई भी अगर छोटा सा भी अगर बदलाव हुआ तो वो एक जीवी के अंदर एक बड़ा बदलाव का कारण बनता है। सफेद रंग में है सो चूहों के जेनेटिक कोड में अगर एक छोटा सा भी बदलाव हुआ तो उसके बाद के पीढ़ियों में पैदा होने वाले चूहों में वो काले भी पैदा होने का चांस रह सकता है। उसी तरह आम के झाड़ के डीएनए में अगर छोटा भी बदलाव हुए तो आने वाले समय में उसको पैदा हुए सो आम फुटबॉल के साइज में भी हो सकते हैं। इस तरह डीएनए में है सो छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बड़े परिणामों का कारण बनता है। डार्विन इस थ्योरी को बनाते समय असल डीएनए बोले तो क्या है ये बात किसी को पता भी नहीं था, लेकिन जानवरों के शरीर के निर्माणों के प्रकार कौन सी जानवर से कौन सा जानवर आया है ये बता सकते हैं बोलकर उन्होंने बताए हैं। इस थ्योरी के अंदर इम्पोर्टेंटली 2 पॉइंट्स रहते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस धरती में है सो हर जीव एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। दूसरा, हर जीव वो निवास कर रहे सो वातावरण के अनुसार और वो जीने के लिए अपना आकार को बदलते रहते हैं। इस चीज को नेचुरल सिलेक्शन बोल के बुलाते हैं। कोई भी जीव अगर वो वातावरण को सह नहीं पाया तो वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। कोई भी जीव अगर उस वातावरण से झेल के उभर कर आए तो उनका जीन्स आने वाले पीढ़ियों को आता है। इस एवोल्यूशन के भाग में नए अंग आने के कारण उस जीन से आने वाले जीवों में नए अंगों का पैदा होना या जरूरत नहीं है सो अंग अपने आप गायब होते रहते हैं। इसके लिए थोड़े उदाहरण हम बात करेंगे। हम में से कुछ लोग मार्स में जीवन बिताने के लिए अनुकूल रहेगा कहकर वहां पर जाएंगे। हमारे धरती से भी मार्स में 66% सूर्य किरण कम रहते हैं। कांति कम रहने के कारण हमारे आंखों में है सो पुतलियां बड़े आकार में दिखते हैं, और वही कांति ज्यादा रहने से हमारे आंखों की पुतलियां छोटे में बदल जाते हैं। इसीलिए मार्स के ऊपर धरती से भी कम रोशनी रहने के कारण वहाँ के वातावरण के अनुसार हमारे आंखों की पुतलियां बड़े आकार में बदल जाते हैं। उससे वहाँ पर पैदा होने वाले आने वाले पीढ़ियों के आंखों की पुतलियां भी बड़े आकार में रहते हैं। उसी तरह वहाँ ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से भी कम रहने के कारण वहाँ के इंसान हाइट में ज्यादा बढ़ेंगे, और वहाँ के एवोल्यूशन के भाग में वहाँ के वातावरण के अनुसार हमारे शरीर बदलते हुए उस वातावरण के अनुकूल बदल जाएगा। थोड़े सालों के बाद धरती पर है सो इंसानों से और मार्स में है सो इंसानों के बीच
बहुत अंतर रहेगा, हाइट में भी, दिखने में भी और हर चीज में, क्योंकि वहां पर हमारे अंग बदलेंगे। कुछ अंग पैदा होंगे तो कुछ अंग नाश हो जाएंगे। इसके लिए भी एक उदाहरण देखेंगे। एक सफेद चूहे को लेके अगर हम रेगिस्तान में लगाए तो उसे, वहाँ रेगिस्तान में बहुत धूप और गर्मी रहेगा, तो वहाँ के वातावरण को सहने के लिए उसके शरीर के अंदर मेलरकॉइड को रिलीज करने से उसका शरीर काले रंग में बदल जाता है। उससे उसके डीएनए में बदलाव आने के कारण बाद में पैदा होने वाले चूहों के रंग भी काले रंग में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि सिंपली सिर्फ प्लेस बदलने से ही इनके डीएनए में बदलाव आया है और चूहों में दो जाति पैदा होते हैं, एक काला एक गोरा। ये इसलिए हुआ है कि वातावरण के अनुकूल शरीर में बदलाव आता है। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में एक तरफ के इंसान रहते हैं, तो चाइना में एक तरफ के रहते हैं, तो अमेरिका में एक तरफ के रहते हैं और अफ्रीका में एक तरह के रहते हैं। ये सारे इसलिए होते हैं कि वातावरण के अनुकूल हमारा शरीर के अंदर डीएनए के बदलने से ऐसे चेंजेस आए हैं हमारे बॉडी में। तो उसी तरह जानवरों में भी जगह जगह में वातावरण के कारण डीएनए में चेंज आने से नए नए जानवरों के उत्पन्न हुआ है इस धरती में। ठीक है, अब ये जीवन का परिणाम कैसे शुरू हुआ ये देखेंगे। सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई है बैक्टीरिया, उसके बाद आर्केया से प्लांट्स में बदल के, उसके बाद फंगाई और एनिमल्स इंसान के रूप में बदल गए हैं। ये एवोल्यूशन बोलने का एक लाइन के अनुसार नहीं हुआ। एक झाड़ को है सो प्लांट्स के जैसा हर जगह में विस्तार होते होते हुआ है। एक तरफ पेड़ बनते गए तो दूसरी तरफ जानवरों के अंदर एवोल्यूशन आता गया। वैसा कुछ स्टेजेस पार करने के बाद सबसे पहले रीढ़ की हड्डी है सो एक मछली पैदा हुआ, लेकिन यहाँ हम सब लोग बंदर से परिणाम हुए बोल के बताया जाता है, लेकिन उससे भी पहले हम मछलियों से परिणाम हुए हैं। सिर्फ हम ही नहीं, इस धरती में से हर जीव मछलियों से ही पैदा हुए हैं। बाद में वो मछली पानी के अंदर से धरती के ऊपर आने का प्रयत्न करने के कारण उस जीव के अंदर पानी में भी और धरती में भी जीने का ताकत आया है। उसके बाद ये दो हिस्से में बढ़ गए। एक है अंडे देने वाले जानवर, दूसरा दूध देने वाले जानवर। पहले हम अंडे देने वाले जानवरों की बात करेंगे। ये टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल से एवोल्यूशन होते होते डायनासोर में बदल गए थे। ये डायनासोर्स इस धरती में 16 करोड़ साल तक राज किए। उस वक्त इस धरती में उनका कोई जवाब ही नहीं था। ये डायनासोर के अंदर 40 सेंटीमीटर जितना छोटा डायनासोर से लेके 115 फीट उतना ऊंचा डायनासोर भी थे। ऐसे में 700 तक के डायनासोर के जात थे जो बड़े आकार में थे। इसके अंदर भी कुछ डायनासोर्स पक्षी के तरह हवा में उड़ते थे। हम डायनासोर्स खत्म हो गए बोल के सोच रहे हैं ना, तो इधर एक बात बताता हूँ आपको। अब हम देख रहे सो हर पक्षी ये डायनासोर्स के द्वारा ही उत्पन्न हुए सो है। सबसे इम्पोर्टेंट है मुर्गा। मुर्गे को डायनासोर को बहुत नजदीकी संबंध है। मुर्गे को डीएनए के द्वारा फिर से डायनासोर्स को पैदा कर सकते हैं बोल के साइंटिस्टों ने बताया है। ठीक है, ये डायनासोर्स इस धरती में घूमते समय माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा आकार में है सो एक एस्ट्रोनाइट आसमान से आकर धरती पे जोर से गिरा। वो गिरने से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। वो विस्फोट के कारण आने वाले एनर्जी के कारण डायनासोर्स के साथ साथ भारी साइज में है सो बहुत प्रकार के जानवर खत्म हो गए। पानी में, गुफाओं में, जमीन के अंदर जीने वाले थोड़े छोटे छोटे जानवर ही बच पाए। उस तरह एस्ट्रॉइड के मार से इस धरती पे है सो 80% के जीव जंतु नष्ट हो गए। उसके बाद अब दूध देने वाली जानवर में एक चूहे के जैसे आकार में है सो जीव के अंदर से बंदरों में परिणाम हुए। ये जंगलों में झाड़ों पर घूमते थे, लेकिन 40 लाख साल पहले वातावरण में आए सो बदलाव के कारण, जंगल खत्म हो जाने के कारण, झाड़ियों की दूरियां बढ़ने से बंदर एक झाड़ से दूसरी झाड़ को जंप नहीं मार सकते थे। तो इसी के कारण वो नीचे उतरकर पैरों से चलकर एक झाड़ से दूसरी झाड़ की तरफ जाने लगे और चलना भी आदत कर लिए थे। और इंसान बनने का सबसे पहला परिणाम यही है कि 2 पैरों पे चलने का। इस तरह इंसानों के पहले जाति है सो होमो सेपियंस, माने आदि मानव की परिणाम। हम आदि मानव से लेकर अब तक का मानव तक का सफर हमने तय किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता है कि अगर हम बंदरों से आए तो अब तक धरती पे बंदर क्यों मौजूद है, वो भी इंसान में क्यों नहीं बदले बोलकर, राइट। लेकिन उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। हम सब इंसान बनने बोलते ही पहले इस तस्वीर को देखते हैं। इंसान बनने का प्रक्रिया इस तरह एक लाइन में नहीं हुआ था। उसी तरह हम बंदरों से या चिंपांजियों से नहीं आए। बंदरों को और गोरिल्लाओं को और ओरेंगुटन्स, चिंपांजीज और इंसानों को कॉमनली एक एंसेस्टर हुआ करता था। उसी के अंदर से ये सब पैदा हुए हैं। माने बंदरों का सेपरेट ट्रैक, चिंपांजियों का सेपरेट ट्रैक, इंसानों का सेपरेट ट्रैक। लेकिन यहाँ बात यह है कि हम सब एक ही पूर्वज से आने के कारण हमारा डीएनए और बंदरों का डीएनए बहुत नजदीकी से मैच होता है, बस उतना ही। लेकिन बंदरा चिंपांजियों में और उसके बाद इंसानों में बदला बोल के ये सही नहीं है।
ठीक है, अब एवोल्यूशन यहाँ पर ही रुक गया बोले तो वो भी नहीं, और होते जा रहा है। एवोल्यूशन के भाग के अनुसार हमारे शरीर में है सो थोड़े अंग भी पूरी तरह से गायब हो जाएंगे कहकर थोड़े साइंटिस्ट बता रहे हैं। वो क्या है अभी देखेंगे। अक्ल की दात, ये तो हम सब जानते हैं। हम में से कुछ लोगों को कुछ सालों के बाद ये अक्ल की दात आती है। पूर्व में आदि मानव कच्चा मांस खाने के लिए ये दात बहुत काम करती थी, लेकिन अब हम आहार को पका के खाने के कारण इसका जरूरत कम हो चुका है। उससे धीरे धीरे ये अक्ल की दात पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब है सो इंसानों में बहुत सारे लोगों को ये अक्ल दात बोलने वाला नहीं आ रहा है। पल्मारिस लॉन्गुस मसल, आप अपने अंगूठे को और छोटी उंगली को मिलाकर देखे तो आपके फोरआर्म के पास एक नस बाहर दिखता है, लेकिन ये कुछ लोगों में नहीं दिखता। कारण ये है कि हमारे से पहले है सो ये जानवर झाड़ों पर लटकते रहते थे, उसके लिए ये नस काम किया करता था। लेकिन अब इंसान झाड़ों के ऊपर निवास नहीं कर रहा है, उससे उस नस की जरूरत ना रहने से वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब है सो इंसानों में 11% लोगों को ये नस नहीं है। टेल बोन, हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी के नीचे सबसे नीचे वाला भाग में ये टेल बोन रहता है, माने एक पूंछ। हम माँ के घर में है जब हमारे को पूंछ आता है, लेकिन हम गर्भ में बड़े होते समय वो पूंछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा लोग पूंछ से पैदा हुए हैं। हमें पूंछ से कोई भी जरूरत नहीं रहने के कारण धीरे धीरे वो टेल बोन भी गायब हो जाएगा हमारे शरीर से। थर्ड आईलिड, हमको बस इतना ही पता है कि आंखों के पर्दे ऊपर और नीचे दो ही रहते हैं, लेकिन हमें तीसरा आंख का पर्दा भी रहता है। हमारे आंख के कोने में एक पिंक कलर में रहता है ना, वो भी एक प्रकार का आंखों का पर्दा ही है। ये ज्यादा मात्रा में पक्षियों में रहता है। वो हवा में उड़ते समय जोर से आने वाली हवा और धूल से बचने के लिए वो काम करता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं रहने के कारण आने वाले दिनों में वो भी गायब हो जाएगा। एरिकुलर्स मसल्स, हम में से कुछ ही लोग उनके कानों को हिला सकते हैं, लेकिन हर कोई को ये पॉसिबल नहीं है कि अपने कान को हिला सके अपने आप। ऐसा कानों को हिलाने के लिए कान के गोल 3 हरिकुलस मसल्स रहते हैं। जानवर ज्यादा मात्रा में अपने कानों को हिला सकते हैं। उनके ऊपर हमला करने वाला जानवर किस डायरेक्शन में आ रहा है बोलने का, उसके साउंड सुनने के लिए वो अपने कानों को यूज करते रहते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं रहने के कारण आने वाले दिनों में ये एरिकुलस मसल्स भी गायब हो जाते। इस तरह हमारे शरीर में है सो थोड़े अंग हमें यूज नहीं आने के कारण धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। एवोल्यूशन बोलने का सिर्फ हमसे ही खत्म होने वाला नहीं है, या फिर हम पैदा होने के लिए ये सब नहीं हुआ है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कुछ सौों से करोड़ों से सालों से होते आ रहा है। तो तब से लेके अब तक वातावरण में कई बदलाव आने के कारण बहुत सारे जीव उसे नहीं सह पाए, इसीलिए वो खत्म हो गए। उस तरह अभी है सो फिलहाल हम खोज लिए 87 लाख प्रकार के जीव, और हम भी ना पता लगाए सो जीव जंतु इस धरती में घूम रहे हैं, जो हमें भी नहीं पता। इतने करोड़ के जीव जंतुओं में इंसान भी एक पार्ट है, लेकिन इंसान ये समझते हैं कि सबसे हम ही शक्तिशाली और बुद्धिमान है कहकर इस प्रकृति को नाश कर रहा है। लेकिन ये नेचर बोलने का बहुत सारे जीव जंतुओं को खत्म कर चुका है। हमें खत्म करना इसको कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए हमें नेचर को बचाना होगा, तभी नेचर हमें बचाएगा, वरना उसको हमें खत्म करने के लिए कितना भी समय नहीं लगेगा। और इंसान का जात भी आने वाले जनरेशन के लिए शाश्वत नहीं है। हमारा जात भी कभी न कभी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा कि कैसे इंसान का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे धरती का इवोल्यूशन हुआ है। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।